हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 15। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा होता है, साइज क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, ये सब हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एक लेंस दे दिया और कहा गया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो ये कहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, इसकी इमेज कैसी बनेगी, क्या साइज होगा, क्या डिस्टेंस होगा, ये डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स इन द सेंस कि ऐसा कोई नियम नहीं है, रूल ऐसा कोई नहीं है कि मतलब यहीं पे बनेगा, वो हम ट्रेस करने के लिए कि हम कैसे पता लगाएंगे उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं हम। उसमें रूल्स में क्या था कि 3 तरीके की रेस हम लोग देखे थे कि कौन सी रेस कहाँ से पास होती है। उन्हीं रेस का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि इमेज की साइज कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है और कहाँ होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ कि जो हमारी रेस थी वो कैसी थी। तो ये एक लेंस है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम 3 तरह की रेस पढ़े थे। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेस जा रही है तो वो फोकस से पास करेगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास करेगी। सेकंड, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड जाएगी। एंड द थर्ड, अगर ये इधर भी फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है, दोनों साइड में होता है, तो अगर ये फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो 3 रेज, पहला कौन सा कि पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी, एंड अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड जाएगी। यही 3 रेज हम यूज करेंगे। डिटेल में इसके पहले वाले लेक्चर में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा, देख लेना। शुरू करते हैं। देखो, लेंस के पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ F1, यहाँ F2, सेम वे में यहाँ पे F1 और 2F1, यहाँ पे F2 एंड हियर 2F2, ये पॉइंट्स होते हैं। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है। तो पहला तो हो गया कि हम कहीं इंफिनिटी पे रख दें बहुत दूर से, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। सेकेंड पॉइंट कि F2 के बगल में कहीं पे बियॉन्ड F2, सेम जैसे मिरर में हमने देखा था, तो बियॉन्ड F2 हो गया। तीसरा एट F2, चौथा बिटवीन F2 नहीं, F1 है, 2F1, ठीक है। तीसरा एट 2F1 हो गया, चौथा बिटवीन 2F1 एंड F1, पांचवा एट F1 एंड छठा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो ये 6 पोजीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट रख के हम इसकी इमेज फॉर्मेशन को चेक करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द इमेज फॉर्मेशन। पहला पॉइंट क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रेज कैसे आएंगी, ये पहले ही बता चुका हूँ, मिरर में भी बताया था कि अगर कभी इंफिनिटी से रेज आ रही हैं तो वो पैरेलल आएंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगी? रेज विल बी पैरेलल। अब पैरेलल रेज अगर लेंस पे पड़ेगी तो वो कहां से जाएगी? फर्स्ट रूल, पैरेलल रेज टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल पास थ्रू फोकस। तो यहाँ पे क्या है, ये रेज पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बेंड टुवर्ड्स द फोकस और फोकस से पास हुई। सारी रेज के साथ यही होगा। एंड एवरी रेज विल मीट एट F2, F2 पे मीट करेंगी। एंड इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? जहां पे रेज मीट करती हैं। तो यहाँ पे रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं? एट F2। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट F2। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? अगर पोजीशन पूछा जाए तो यू विल राइट दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट F2। F2 पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। नाउ इसका नेचर देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे रे डायग्राम रहेंगे। देखो, रे डायग्राम में एरो इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तो एरो मत भूलना। बाकी इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो ये इसमें सारे पैरेलल रेज हम ले लेंगे। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती हैं, बन गया। एंड नेचर कैसे डिसाइड करेंगे? रेज रियली मीट कर रही हैं, और जब रेज रियली मीट करती हैं तो उस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल।
रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड तो नेचर हो गया। साइज क्या होगी, दिख रहा है कि एकदम पॉइंट साइज का इमेज बना है, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, बड़ा रहा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से अगर इमेज बन रही है तो ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, और नहीं भी होगा तो भी जितना साइज होगा उससे छोटा, एकदम पॉइंट साइज का इमेज बना है। तो ऑब्जेक्ट का पॉइंट साइज इमेज मतलब कि बहुत छोटा हो गया है, हाईली डिमिनिश्ड हो गया है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या है कि एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज विल बी फॉर्म। देखो चार चीज नोटिस करो, पोजीशन क्या है, नेचर कैसा है, रियल है कि इन्वर्टेड है, एंड चौथा की साइज क्या है। तो पोजीशन क्या होगी, अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन आपकी एट f2 रियल या इन्वर्टेड, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड फोर्थ पॉइंट हाईली डिमिनिश्ड होगा। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, बियॉन्ड 2f1। पहले इन्फिनिटी पे देखा, अब आ रहे हैं थोड़ा सा क्लोज, बियॉन्ड 2f1। 2f1 के बाहर कहीं पे सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे 2f1 है, नाउ वी आर पुटिंग हियर, यहाँ पे जब रख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, the image will be traced by using these two rays। पहला पैरेलल रेज जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हम ले लेंगे, तो पैरेलल रेज से कहां से पास होंगी, पैरेलल रेज f2 से, ठीक है। रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये f2 से पास होगी, जो चीज यहाँ पे यूज किया हमने, तो f2 से ये रेज पास हो गई। नाउ सेकंड रे कहां से पास होगी, सेकंड रे हम ये ले लेते हैं जो ओरिजिन, मीन ओरिजिन कह रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनडेविएटेड जाएगी और यहाँ पे कहीं मीट करेगी। अब देखो इसमें ये कोई सर्टेन, ये मतलब पहले भी बता चुका हूँ मिरर में कि रेज जरूरी नहीं है आप यही दोनों लो, जिस रेस के बारे में पता है आपको कि ये रेस कहाँ से जाएगी उस रे को आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने तीन रे देखी थी, एक ये और एक से देखा था हमने कि अगर फोकस से पास हो, तो अगर एक रे फोकस से पास होगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, तो देखो वहीं पे आके मिलेगा। अगर ये रे आप नहीं लेते हो तो भी दो रेज यहीं पे आके मिलेंगी एंड उसी पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये पैनिक होने की बात नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही रेज आप लेके चलो, ठीक है, रटने वाली चीज नहीं है, ये सिंपली समझ लो कि रेज कहाँ से पास होंगी और आराम से रे डायग्राम बन जाएगा, कोई पैनिक होने की बात नहीं है, ठीक है। तो इन दो रेज का हमने यूज करके बता दिया कि इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। अब देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज इन बिटवीन द f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होगा। पहले केस में कहाँ हो रहा था, एट f2, एंड सेकेंड केस में बिटवीन f2 एंड 2f2। नाउ इसका नेचर क्या है, तो रेज रियली मीट कर रही है, इट विल बी रियल, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, एंड थर्ड पॉइंट साइज कैसी है, तो देखो साइज ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है बट बहुत छोटा नहीं दिख रहा है, तो इट विल बी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, इट विल ओनली सिंपली बी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट कि बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो क्या होगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज एट 2f1, अगर 2f1 पे हम रख देते हैं तो फिर हमारे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, तो देखो अभी हमने यहाँ पे रखा था, अब आगे हम 2f1 पे। नाउ पुटिंग द ऑब्जेक्ट एट 2f1 एंड कंसिडर द टू रेज, पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगे तो ये पास होगी f2 से, f2 से होके पास हो रही है, ठीक है, वही चीज जो पहले से पढ़े आ रहे हैं, तीनों में इस चीज को यूज किया हमने। और ये वाली द रेज विच विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल रिमेन अनडेविएटेड, और ये जहाँ पे मीट करेगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब क्या दिख रहा है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो एट 2f2, ठीक है, पहले में f2 पे पास हुई थी, तीसरे में 2f2 पे पास हो रही है, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। पहले में जब इन्फिनिटी पे था तो f2 पे हुआ, जब बियॉन्ड f2 था तो इन दोनों के बीच में हुआ। नाउ तीसरी कंडीशन में पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, नाउ एट 2f2 इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, तो रेज रियली मीट कर रही है, बैक प्रोड्यूस करके मिला ही रहे हैं हम, तो ये कैसा होगा, रियल होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। एंड लास्ट पॉइंट कि साइज क्या है, तो साइज
जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, तो साइज भी आपकी सिमिलर ही होगी। साइज कैसी होगी? सिमिलर मीन्स सेम, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जितनी साइज थी उतनी ही इसकी भी साइज होगी, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द फोर्थ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? 3 पोजीशन हमने देख लिया। फोर्थ पोजीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। मतलब अभी तक हमने यहाँ पे रखा था, मीन्स पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड 2F1, उसके बाद 2F1 पे देखा। नाउ बिटवीन 2F1 एंड F1 अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? सेम टू रेज वी विल यूज। पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से पास होगा? फ्रॉम F2। एंड सेकेंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो अनडेविएटेड निकल जाएगा एंड दे विल मीट समवेयर बियॉन्ड 2F2। 2F2 यहाँ पे है, इसके बियॉन्ड मिलेगा। तो व्हाट विल बी द रे डायग्राम क्लियर है? नाउ व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज? तो इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2F2, 2F2 के आगे फॉर्म होगा। सेकेंड पॉइंट, नेचर कैसा होगा? रियल होगा या वर्चुअल होगा? तो रेज आर रियली मीटिंग, सो नेचर विल बी रियल, एंड जस्ट बिकॉज नेचर इज रियल इट विल बी इन्वर्टेड। एंड व्हाट विल बी द साइज? तो साइज दिख रहा है, इमेज इतना बड़ा था, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, मीन्स इट इज मैग्नीफाइड। आइदर राइट मैग्नीफाइड और इनलार्ज, या तो मैग्नीफाइड लिखो या इनलार्ज लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो you can write magnified here. Now proceeding towards next point, what will be the fifth position of the object? अभी 2F1 और F1 के बीच में रखा था। Now we'll put at F1। अभी 2F1 और F1 के बीच में रखा था, अब F1 पे रखेंगे and when we will place the object at F1, वही दो रेज यूज करेंगे। फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it will pass through F2 and second ray will be the ray which will pass through the optical center which will emerge out undeviated। अब इन दोनों रेज को देखो, these are parallel rays, तो ये पैरेलल रेज हैं। अब जैसे इंफिनिटी से रेज आ रही है तो हम कह रहे थे पैरेलल आएंगे, तो पैरेलल जा रही हैं तो ये कहाँ पे जाके मीट करेंगी? तो दे विल मीट समवेयर एट इंफिनिटी। ऐसा माना जाता है कि ये पैरेलल रेज जो है ये इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे। नाउ इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो मान लो ये चलती गई इन्फिनिटी पे, तो कितना बड़ा इमेज बनेगा? बहुत बड़ा, ठीक है। तो इमेज की साइज हाईली इनलार्ज्ड हो जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है। चलो, तो इस कंडीशन में व्हेन object is at F1 then the image will be formed at infinity, its nature will be real होगा, its position means inverted होगा क्योंकि real है, and its size will be highly magnified, either write highly magnified or write highly enlarged। now next point, last है object between F1 and O या इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को O ही लिख लो, मीन्स ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड, या तो C रहने दो, C से क्या है कि सेंटर है, सेंटर, ठीक है, जो लेंस है इसके सेंटर। तो बिटवीन F1 एंड C, अगर इन दोनों के बीच में अगर कहीं हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? दिस केस इज डिफरेंट, इसको ध्यान देना। सेम टू रेज वी विल यूज। पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस विल पास थ्रू फोकस, एंड दूसरा वी विल यूज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन इन द सेंस के ऑप्टिकल सेंटर। तो इट विल इमर्ज आउट लाइक दिस। अब देखोगे इसको तो हल्का सा ये फैलता नजर आ रहा है। दे विल बी बीइंग अपार्ट एज वी मूव फास्ट, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो एक दूसरे से अपार्ट हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल था तो हमने कहा ठीक है इन्फिनिटी पे हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो जितना आगे जाएंगे और दूर जाएंगे तो मिलने के कोई चांसेस नहीं होंगे। सो इन दिस केस जब रेज रियली नहीं मीट करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? वी विल प्रोड्यूस इट बैक प्रोड्यूस करेंगे, एंड आफ्टर बैक प्रोडक्शन इट विल मीट समवेयर हियर, मींस बियॉन्ड 2F1। अब बताओ इस कंडीशन में हमारी इमेज की पोजीशन क्या है? तो द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F1, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F1 एंड एट द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। पूरा मेंशन कर देना, बियॉन्ड 2F1 एंड एट द सेम साइज एज
ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। नाउ नेचर कैसा होगा, रेज रियली मीट कर रही हैं? नहीं, रेज रियली मीट नहीं कर रही हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बैक, इनको बैक प्रोड्यूस किया गया है तब ये मीट की हैं। सो द इमेज विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल के केस में इन्वर्टेड होता है? नहीं, दे विल बी रियल। ठीक है, तो इस कंडीशन में वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होता है। इन्वर्टेड यहाँ पे देख रहे हो इन्वर्टेड है, उल्टा है, यहाँ पे भी इन्वर्टेड होगा। इस केस में इमेज सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ओके, और साइज कैसी है? तो साइज इनलार्ज्ड है, वेरी इनलार्ज मतलब हाईली इनलार्ज नहीं है, बस इनलार्ज्ड है। ठीक है, तो पूरे कंडीशन में क्या है, अगर 2f1 और f1 के बीच में रखा तो बिटवीन बियॉन्ड 2f2 फॉर्म हुआ, एट f1 रखा तो इंफिनिटी पे फॉर्म हुआ, एंड एट द पॉइंट बिटवीन f1 एंड c रखा तो फिर इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f1। ओके, चलो देखो अब एक छोटा सा ट्रिक जान लो डायरेक्टली इमेज का पोजीशन बताने के लिए। ट्रिक है सिर्फ, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं है ये हमारा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इमेज इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज f2 पे बन रहा था। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज f2 पे बन रहा था। ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे था तो इमेज 2f2 पे बन रहा था, और ऑब्जेक्ट f1 पे था तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा था। ठीक है, इन्फिनिटी पे था तो f2 पे बन रहा था, f2 पे था तो 2f2 पे बन रहा था, और f1 पे था तो इन्फिनिटी पे बन रहा था। ये चीज याद रखना। जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं इधर से भी वही चीज है। इन्फिनिटी पे कब बनेगा? जब यहाँ पे होगा 2f2 पे, 2f1 पे होगा तब, f2 पे जब इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो वही चीज है, डायरेक्टली अब कोई पूछेगा पहली पोजीशन जो इन्फिनिटी पे थी तो इधर से पहला बताएंगे f2, दूसरे f2 पे था इधर से दूसरा 2f2 पे बनेगा, तीसरा f1 पे था तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। क्लियर? नाउ अब इसके इंटरमीडिएट पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट पे कौन कौन सा? तो बियॉन्ड 2f2 था तो बिटवीन बन रहा था। ठीक है, बियॉन्ड 2f1 था तो इन दोनों के बीच में बन रहा था, यहाँ पे था तो इन दोनों के बीच में बन रहा था, एंड जब इसके बीच में आएगा तो फिर अब इसके बीच में कहीं जगह तो है नहीं, इन्फिनिटी तक चले गए, तो इसके बीच में जब जगह नहीं है तो इस साइड में बैक आ जाएंगे, 2f1 के पीछे बनेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ट्रिक है डायरेक्टली याद रखने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो दिस वॉज ऑल कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।